नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो संज्ञान लिए जाने वाली खबरों की। एक तो सबसे पहली अहम बात यह रही कि झारखंड हाईकोर्ट ने अंकिता हत्याकांड मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी और तमाम पुलिस पदाधिकारियों को तलब कर लिया है और उन्हें एक तरह से नोटिस जारी कर दिया है। पूछा यह गया है कि डीएसपी नूर आलम ने जो अंकिता का हत्यारा शाहरुख है उसे मेंटली रिटायर्ड कैसे कह दिया। इस बात पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है और पुलिस प्रमुख से जवाब मांगा है, डीजीपी को तलब कर दिया है। आप जरा समझिए इस पूरे मामले को। नूर आलम पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध रही है। इस मामले में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। नूर आलम पर आरोप यह भी लगा है कि उन्हीं के दबाव में अंकिता की उम्र 19 वर्ष एफआईआर में चढ़ाई गई थी, जो स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार अंकिता की उम्र 17 साल है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि अगर अंकिता नाबालिग होती है तो पोस्को एक्ट लगेगा, जिसमें बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन जानबूझकर पुलिस ने एफआईआर में 19 साल उम्र दर्ज की थी और अब पुलिस ये सफाई दे रही है कि अंकिता ने अपने बयान में अपनी उम्र 19 वर्ष बताई थी। बहरहाल अब जो भी हो, हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस पर क्या जवाब देती है और हाईकोर्ट आगे क्या कुछ करती है। लेकिन इतना तय है कि अब हाईकोर्ट की इस पर नजर है। वहीं अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो पलामू पांडु छतरपुर का इलाका है, जहां मुजहर महादलित परिवार पिछले 40 वर्षों से बसे हुए थे। बताया जाता है कि उनके पास उन जमीनों के कागजात भी थे, लेकिन अचानक कुछ लोग आते हैं और उन्हें मार पीट कर गाड़ियों में लोड करके उन्हें भगा दिया जाता है। इस पे राज्यपाल ने संज्ञान लिया है, क्योंकि ये पूरा मामला भी ऐसा था कि ये मुसहर परिवार वहां पिछले 40 वर्षों से रह रहे थे और अचानक से उन्हें वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग मार पीट कर भगा देते हैं। पुलिस वहां से कुछ कदमों की दूरी पर रहती है, लेकिन पुलिस इसे संज्ञान नहीं लेती है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुलिस उल्टे उन मुसहर दलितों को जो शिकायत दर्ज कराने आए थे उन्हें भी वहां से भगा देती है। स्थानीय वहां के जो डीएसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी जिन लोगों को भगा दिया है चंद दबंगों ने, उनके पुनर्वास की व्यवस्था दूसरी जगह की जा रही है, लेकिन उन्हें वो जहां पिछले 40 सालों से रह रहे थे वहां उनके बसने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। आप सोच सकते हैं आखिर ऐसे में संज्ञान लेना ही एक उपाय बचता है। तो राज्यपाल ने इस पर संज्ञान लिया है। विधि व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने इस मसले पर भी संज्ञान लिया है कि आईएएस महेश्वर पात्रा, उनकी पत्नी सीमा पात्रा, जो आरोपी हैं कि उन्होंने अपनी एक नौकरदाई को उन्होंने प्रताड़ित किया, उस पर भी संज्ञान लिया है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी अंकिता मामले को लेकर राज्यपाल संज्ञान ले चुके हैं, उस पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं और अब राज्यपाल ने पलामू की घटना पर भी संज्ञान लिया है, जो कहीं न कहीं ये बता रहा है, ये जता रहा है कि राजभवन की भूमिका धीरे धीरे महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसे समझने की जरूरत है कि इसके इशारे कुछ और भी हो सकते हैं। धीरे धीरे राजभवन की भूमिका बढ़ रही है और एक दिन पहले राज्यपाल संज्ञान लिए थे, दूसरे दिन भी वो कानून व्यवस्था के मसले को लेकर संज्ञान ले रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर अब राज्य सरकार की तरफ से जवाब क्या कुछ आता है। फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।